हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों। आज की क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड अधिगम का मनोविज्ञान एवं विकास की, जिसमें आज हम जानेंगे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी के बारे में। देखिए, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं। पहला आनुवांशिक कारक या हेरिडिटी फैक्टर और दूसरा है वातावरणीय कारक या एनवायरमेंटल फैक्टर। तो ये दो कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो इन्हीं को आज हम काफ़ी डिटेल से कवर करेंगे इस क्लास में। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जानेंगे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। देखिए, व्यक्तित्व जो है यानी कि पर्सनालिटी, ये प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न गति तथा बढ़ने वाली वस्तु होती है। हर व्यक्ति में व्यक्तित्व उसका अलग अलग होता है। सभी का व्यक्तित्व या सभी की पर्सनालिटी एक जैसी तो नहीं होती, इसलिए क्या है, सभी व्यक्ति में यह अलग अलग गति से बढ़ने वाली वस्तु है। किसी का व्यक्तित्व ज़्यादा अच्छा है तो किसी की पर्सनालिटी कम अच्छी है। तो इसी तरीके से अलग अलग होती है। चाहे व्यक्ति का जन्म समय हो, हर व्यक्ति अलग अलग समय में जन्म लेता है। चाहे उसकी शारीरिक बनावट हो, अभिप्रेरकता हो या फिर स्वभाव हो, इन सभी में व्यक्ति एक दूसरे से अलग ही होता है। सभी व्यक्तियों का शरीर की बनावट एक जैसी नहीं होती, ना ही सभी का स्वभाव एक जैसा होता है और ना ही व्यक्ति के जन्म का समय ही एक जैसा होता है। तो इन सभी चीज़ों में व्यक्ति अलग अलग होते हैं। और इन भिन्नताओं के क्या कारण हैं? मूल तथा प्राथमिक समानताओं के रहने पर भी, यानी कि एक जगह पर रहने, एक साथ रहने पर भी या फिर एक समाज में साथ रहने पर भी अलग अलग व्यक्तित्व का विकास क्यों होता है? ये क्वेश्चन तो ज़रूर बनता है कि भाई हम एक घर में अगर भाई बहन हैं तो एक घर में पल बढ़ रहे हैं, एक ही माता पिता है हमारे, एक साथ रह रहे हैं, फिर भी हमारा व्यक्तित्व अलग अलग क्यों होता है? या फिर एक समाज के लोग हैं तो सभी समाज वाले एक साथ ही तो रहते हैं, तो उनका व्यक्तित्व अलग अलग क्यों होता है? ये प्रश्न बनता है और इन प्रश्नों के उत्तर व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में पाए जाते हैं। और इन कारकों को दो वर्गीकरण किया गया है। पहला आनुवांशिक या जैविकीय कारक हम जिसे कहते हैं, या फिर हेरिडिटी और बायोलॉजिकल फैक्टर, और दूसरा है वातावरणीय कारक या एनवायरमेंटल फैक्टर। तो दो ऐसे कारक हैं जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। किसी के अंदर आनुवांशिक कारक ज़्यादा होता है तो किसी के अंदर वातावरणीय कारक जो है उसे प्रभावित करता है। तो पहला देखिएगा, आनुवांशिक या जैविकीय कारक जो व्यक्तित्व को किस प्रकार प्रभावित करता है। देखिएगा, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर आनुवांशिक कारकों का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ता है और इसका कारण यह है कि व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक विशेषताएं जो होती हैं ये विरासत में मिलती हैं। हर व्यक्ति का जो शरीर होता है और उसकी मानसिकता जो होती है, या फिर आप कह सकते हैं उसकी मेंटल हेल्थ जो होती है, वह विरासत में कहीं ना कहीं मिलती है। इसलिए इन्हें व्यक्तिक या जैविकीय कारक भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा भी पाया जाता है कि अगर किसी बच्चे के माता पिता अधिक बुद्धिमान हैं तो बच्चा भी बुद्धिमान होता है। लेकिन कई कई जगहों पर यह उल्टा भी होता है कि माता पिता काफ़ी बुद्धिमान है जबकि बालक बुद्धिहीन होता है। तो ये किसी किसी बालकों में अधिकतर होता है या फिर सेम होता है, माता पिता के जैसा होता है। और कई सारी चीज़ें जैसे शारीरिक बनावट भी हो गई, तो अगर माता पिता पतले दुबले हैं या फिर लंबे हैं कद में, तो बच्चा भी लंबा होता है या पतला दुबला ही होता है, चाहे वह कितना भी खा पी ले। तो सब क्या होता है, ये जैविकीय कारक या हमारे हेरिडिटी पर निर्भर करता है। यह हेरिडिटी हमें प्रभावित करती है, इसलिए इसे हम व्यक्तिक या जैविकीय कारक कहते हैं। और आनुवांशिक कारक के विभिन्न प्रकार या रूप हैं कौन कौन से? पहला है शारीरिक गठन, दूसरा है बुद्धि, आकर्षक रंग रूप, शारीरिक स्वास्थ्य या दशाएं, लैंगिक भिन्नता, जन्म क्रम और स्नाविक दुर्बलता, और लास्ट क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो ये सारे प्रकार हैं आनुवांशिक कारक के, जिस प्रकार से हम इससे क्या होते हैं, हम अलग होते हैं एक दूसरे से, ये हमें प्रभावित करती हैं। तो शारीरिक गठन के अंतर्गत क्या क्या आएगा?
रंग रूप आएगा हमारा, शारीरिक बनावट कैसी है, भार कितना है, वाद, वाणी या स्वर आते हैं। साधारण बोलचाल में किसी सुंदर आकर्षक शरीर रचना, रूप, रंग और स्वास्थ्य को देख करके उसके व्यक्तित्व को अच्छा मान लिया जाता है कि भाई अगर व्यक्ति सुंदर दिख रहा है, उसका रंग रूप अच्छा है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है, तो हम उसे एक अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति समझ बैठते हैं। और शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो आंतरिक स्राव होता है उसे हार्मोन्स कहा जाता है। हार्मोन्स रक्त में या ब्लड में मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है और ये ग्रंथियां जब उचित रूप से कार्य नहीं करती हैं, अर्थात उचित मात्रा में ग्रंथि स्राव रक्त मिलकर शरीर के सभी अंगों में ना पहुंचता रहे, तो क्या होता है, संबंधित अंगों की कार्य प्रणाली और विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। और इससे क्या होता है कि व्यक्ति की आकृति, व्यक्ति का गठन या फिर स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं, जहाँ तक कि बुद्धि भी प्रभावित होती है व्यक्ति की। तो इसी प्रकार से अगर हमारा शरीर जो है, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो ये हमें प्रभावित करेगा, हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा और हम एक अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति नहीं कहलाएंगे। आगे देखिएगा, गल ग्रंथि या फिर हम कहें थायराइड ग्लैंड या फिर एड्रिनल ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड, और क्या है, सेक्स ग्लैंड, तो ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तंत्रिका तंत्र का सर्वप्रथम अंग क्या होता है, मस्तिष्क होता है। और किसी स्टिमुलस या उद्दीपन या फिर परिस्थिति विशेष का ज्ञान तंत्रिकाओं के सहारे मस्तिष्क को ही होता है, और फिर मस्तिष्क तंत्रिकाओं द्वारा आदेश देता है और फिर व्यक्ति क्या करता है, उद्दीपन या परिस्थिति के प्रति रेस्पॉन्स करता है। और इस प्रकार व्यक्ति क्या करता है, तंत्रिका तंत्र की सहायता से परिस्थितियों को समझने लगता है और फिर उसी प्रकार से व्यवहार करता है। उसके व्यक्तित्व का परिचायक बहुत अंशों में उसका व्यवहार होता है। देखिए, अगर आपका व्यवहार अच्छा है दूसरों के प्रति, तभी आपको एक अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा जाएगा। तो व्यवहार भी अधिक मायने रखता है। बुद्धि क्या है, बुद्धि व्यक्तित्व के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाती है। तीव्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि और मंद बुद्धि व्यक्ति के व्यक्तित्व में भिन्नता दिखाई देती है। किसी की बुद्धि तीव्र है, कोई बहुत जल्दी कार्य को कर लेता है, कोई कार्य में सफल हो जाता है, ये उसके बुद्धि के ऊपर है कि बुद्धि इसकी तीव्र है या फिर मंद है। तो यह भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, यानी कि बुद्धि क्या है, बुद्धि भी कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करती है, हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। तो ये आपने देख लिया जो जैविकीय कारक थे या आनुवांशिक कारक किस प्रकार से हमें प्रभावित करते हैं और ये हमारे व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करते हैं। अब देखिएगा, वातावरणीय कारक हैं। बालक को व्यक्तित्व के निर्माण और विकास पर सबसे अधिक प्रभाव वातावरण का पड़ता है। वातावरण की समस्त शक्तियाँ और परिस्थितियाँ बालक के जीवन, बालक के स्वभाव, व्यवहार को प्रभावित करती है। वातावरण में चारों ओर की परिस्थितियाँ जैसे भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानसिक, ये सभी शामिल होती हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो माँ की ऊष्मा से वह संचित होता है और माँ के द्वारा ही उसको पोषण मिलता है। लेकिन जब वह माँ के शरीर से बाहर आता है तो बाहरी या बाह्य पर्यावरण की शक्तियों से वह प्रभावित होता है। वह जब वह वातावरण में आता है तो सारी चीज़ों को देखता है, भोजन, जल, जलवायु और रहने का स्थान या भौतिक संसाधन, इन सभी चीज़ों का उस पर प्रभाव पड़ता है जब वह जन्म लेता है। उसके बाद भौतिक वातावरण के साथ साथ बालक का सामाजिक वातावरण भी उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। सामाजिक वातावरण से तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति को उपलब्ध सामाजिक अंतःक्रिया की गुणवत्ता और संभावना से होता है। व्यक्ति जब बालक जन्म लेता है उसके बाद सबसे पहले वह अपने परिवार से तालमेल रखता है, परिवार को जानने लगता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वह समाज को जानता है और फिर समाज में रहता है। तो समाज से भी वह अंतःक्रिया करता है, इसलिए सामाजिक वातावरण भी उसको प्रभावित करता है। सामाजिक वातावरण के कुछ घटक हैं जैसे परिवार, पड़ोस, विद्यालय, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, समूह, धर्म, संस्कृति, आकांक्षा स्तर और जल संचार माध्यम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे घटक सामाजिक वातावरण हैं, वातावरण के प्रमुख घटक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। देखिएगा किस प्रकार से, तो जलवायु की दशा भी व्यक्तित्व के विकास पर प्रभावित करती है।
ठंडी जलवायु वाले देशों के लोग स्वस्थ होते हैं, सुंदर होते हैं और परिश्रमी और बुद्धिमान होते हैं, जहाँ की जलवायु जिन देशों की ठंडी होती है। जबकि इसी के विपरीत जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है वहाँ के लोग प्रायः अस्वस्थ रहा करते हैं, काले रहते हैं और आलसी भी होते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो हमारी जलवायु है वह भी हमें प्रभावित करती है, अर्थात हमारा भौगोलिक परिवेश कैसा है या फिर हमारा आस पड़ोस, विद्यालय हो गया, बच्चा विद्यालय जाता है, विद्यालय हो गया, या फिर वो अपने पीयर ग्रुप में रहता है तो उसे ग्रुप भी प्रभावित करता है। ग्रुप में जितने बच्चे हैं, उसके साथ खेलने वाले बच्चे हैं, उन सभी का प्रभाव पड़ता है और परिवार का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। साथ ही हमारी संस्कृति कैसी है या फिर धर्म कैसा है, उन सभी चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है। हम किस जाति में जन्म लेते हैं यह भी हमें प्रभावित करता है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे वातावरणीय कारक हैं, जो हमें जन्म होने के बाद हमें ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं और हमें इनका आभास होता है, फिर यही सारी चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों को। पहला जैविकीय कारक या आनुवंशिक कारक और दूसरा वातावरणीय कारक। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको लगातार बीएड की क्लासेस मिलती हैं और साथ ही प्लेलिस्ट भी बनी है। आप चाहे जो भी क्लास देखना चाहें, किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाहें तो आपको प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक मिल जाएंगे, साथ ही मैराथन क्लास भी मिल जाएगी। तो आप सभी यहाँ से बीएड के एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं इस चैनल से। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।